Hello everyone. So what we are going to do today? So आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोज एंड परमुटेशन मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग एक साइमेट्रिक मैट्रिसेस भी देखेंगे। ट्रांसपोज, उनके प्रॉपर्टीज़, परमुटेशन मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो अभी ये सब वर्ड आपने सुना होगा इतना जो अभी तक हम लोग कवर किया है। कभी कभी ये ट्रांसपोज परमुटेशन सब आ रहा था, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मली डिफाइन करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इन पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको ऑलरेडी लग गया होगा कि ये ट्रांसपोज क्या होता है, परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। बट नाउ वी विल लुक इन मोर डिटेल, राइट। मैंने आपको बोला था ना कि कुछ भी चीज़, अगर कोई भी टर्म्स आ रहा है तो आगे चल कर के वो कहीं ना कहीं डिटेल मैनर में कवर होगा ही होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोज एंड परमुटेशन मैट्रिसेस, राइट। और ये हम लोगों का इस सेकेंड टॉपिक का लास्ट चैप्टर है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, सो ये 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। वी विल बी जंप टू आवर थर्ड टॉपिक दैट इज़ वेक्टर स्पेस एंड द सब स्पेसेस, राइट। और ओवरऑल देखो, आपके पास ये तो कवर हो गया सेकेंड। अब जो है ज़्यादा सब टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। और ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, ट्रांसपोज एंड परमुटेशन मैट्रिसेस। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दिस ट्रांसपोज मैट्रिसेस। सो बेसिकली अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो इसका नोटेशन क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोजिशन, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए टी। ये क्या, इस तरह से ये नोटेशन है ट्रांसपोज का। ठीक है, सो दिस इज ओनली द नोटेशन, कोई पावर वगैरह नहीं है। बेसिकली हम लोग करते क्या है कि अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए है, लेट सपोज करो कि इसके पास जो रो वेक्टर है वो 1 2 3 है और दूसरा रो वेक्टर है वो 0 0 4 है। अगर इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज लेना होगा दैट इज़ ए ट्रांसपोज, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली जो रो है उसको मैं कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। सो 1 2 3, जो सेकेंड रो है that will get converted into the second column vector that is 0 0 4. So this is how we can take the transpose. So basically यहाँ हो क्या रहा है, the columns of A transpose are the, so the columns of A transpose का जो कॉलम है वो क्या है, आर द रोज ऑफ, किसका रो है, ए। और आप इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, क्या, द रोज ऑफ ए आर द कॉलम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। Now we can look at some properties of the transpose matrices. सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं सम प्रॉपर्टी, जो कि आप क्या कर सकते हो कि 2 मैट्रिसेस है ए बी, दोनों का सम ले लो, ठीक है, फिर ट्रांसपोज लो, या नहीं तो पहले आप ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दो, बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दो और फिर दोनों को सम कर दो। तो ये चीज़ दोनों है ना इक्वल होगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंट्यूटिव है, राइट, बिकॉज 2 मैट्रिक्स का हम एडिशन कैसे करते हैं, टर्म बाय टर्म। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा सेम साइज रहना चाहिए पहली बात तो, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा
मतलब दोनों का जो पोजीशन होगा वो सेम होगा, इन दोनों को ऐड किए, ठीक है, तो उससे मुझे यहाँ कुछ मिलेगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन है, इन दोनों का ऐड किए मुझे यहाँ कुछ मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, और ये भी इस तरह से कॉलम में आ जाएगा, ठीक। तो इन दोनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा, ठीक। फिर इन दोनों को ऐड करने के मुझे कॉलम पे ही मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि मतलब ये चीज़ जो है इंट्यूटिव, आप पहले ट्रांसपोज लेकर के ऐड करो या आप पहले ऐड करके ट्रांसपोज करो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द सेम मैट्रिक्स, राइट। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ये डायरेक्टली मे बी विजिबल ना हो, ये क्या बोल रहा है कि अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, सो यू हैव डन द प्रोडक्ट और इसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो ये जो है ना सिमिलर काइंड ऑफ, आप सोचो कि जैसा इन्वर्स का जो प्रॉपर्टी है कि पीछे से खुलता है, ये भी अपोजिट साइड से ही, मतलब कि पहले आप बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू द बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्टली इंट्यूटिव नहीं है, मतलब डायरेक्टली विजुअल नहीं है, डायरेक्टली आप इंट्यूटिवली नहीं बोल सकते, मतलब दिख नहीं रहा है, ओवरऑल बात यही है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सोचो, इसको अगर हम पहले एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, उसके बाद से इसको शो करते हैं। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, देखो आप, जैसे कि अब हम लोग तो प्रोडक्ट जानते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 4 वे में जानते हैं, तो अब वो चीज़ यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो कि ये अगर ए बी है, ए टाइम्स बी, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो मान लो कि आप बी ए मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, मैट्रिक्स टाइम्स एवरी कॉलम वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। सो बी के पास कोई कॉलम वेक्टर होगा, मान लो कि x1 x2, तो ये सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देखा था। हाँ, मान लो कि इसके पास कोई xn इस तरह से कॉलम वेक्टर है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं हम लोग, इसका जो प्रोडक्ट होगा ए टाइम्स बी, हम लोग क्या कैसे देख सकते हैं, इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा, वो होगा ए, जो प्रोडक्ट का जो फर्स्ट कॉलम होगा ए टाइम्स वेक्टर x1, ठीक है। प्रोडक्ट का सेकंड कॉलम क्या होगा, मैट्रिक्स ए टाइम्स वेक्टर x2, प्रोडक्ट का थर्ड कॉलम क्या होगा, मैट्रिक्स ए टाइम्स वेक्टर x3। इसी तरह से अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स बी में, सो दिस इज़ व्हाट आई विल गेट। और उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट डिफाइन ना हो। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के 4 मेथड हैं, तो यू शुड हैव दैट पिक्चर, जो 4 पिक्चर है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, वो चारों पिक्चर आपके माइंड में एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वे और भी देखा था, क्या, ये मैं इस वे से कि आप मैट्रिक्स ए को छोड़ो, अगर मुझे इस कॉलम को फाइंड करना है, यानी कि ए बी के फर्स्ट कॉलम को मुझे फाइंड करना है, सिंपली आप ए मैट्रिक्स लो और बी का फर्स्ट कॉलम पिक करो, सो मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर विल गिव यू अ वेक्टर। सेकेंड कॉलम पाना है तो मैट्रिक्स टाइम्स सेकेंड वेक्टर ऑफ बी, दैट विल गिव यू द सेकेंड कॉलम ऑफ दिस प्रोडक्ट। सिमिलरली वी कैन गेट ऑल द कॉलम्स ऑफ दिस, ठीक है। अगर मान लो, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है देखने का अभी इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को, अब अगर मैं इस ए बी में ट्रांसपोज ले लूँ, ठीक है, तो आप एंड प्रोडक्ट को देखो, ये है ना ए बी, इसको मुझे लिखने दो आप, ये मेरा ए बी है, ठीक है। और ए बी क्या है, एक तरह से मैट्रिक्स ही है, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकेंड कॉलम ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, फोर्थ कॉलम ये हो गया। डेट मीन्स कि अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जितने भी
अब कॉलम वेक्टर है वो रो वेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा मुझे फर्स्ट रो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, AX1 ट्रांसपोज। अच्छा, यहाँ पे AX1 ट्रांसपोज मैं क्यों लिख रहा हूँ? सबसे पहली बात तो अगर मैं इस वेक्टर का, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा तो ये कॉलम क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और ये चीज़ देखो, ये एक क्या है, मैट्रिक्स है, X1 क्या है, एक वेक्टर है, तो इसका भी ट्रांसपोज हो, ठीक है। सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड रो A टाइम्स X2 ट्रांसपोज। इसी तरह से मेरे पास nth रो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A टाइम्स X1 ट्रांसपोज, राइट, ठीक है। मैंने इसको रिसाइज कर दिया ताकि स्पेस बन जाए यहाँ पे। अब जो है इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, X1 ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, X2 ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड XN ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, लिख सकते हैं ना इस तरह से। अब आप रिकॉल करो, देखो यहाँ पे ना ये ध्यान बहुत रखना जरूरी है कि वेक्टर कौन सा है, मैट्रिक्स कौन सा है। ये मेरा क्या था, ये X1 X2 X3 ये कितने सारे जो है कॉलम वेक्टर्स है ऑफ मैट्रिक्स B, राइट, ये मेरा मैट्रिक्स B है। तो ये B है, इसको B यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स B है और मैंने क्या किया कि अब जो है मैं पहले तो मैंने सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन को देखा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से मुझे ये आता है। अब अगर मैं इसका जो है इस कंप्लीट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ, मतलब कि मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोज, राइट। सो व्हाट आई विल गेट इज दिस वन, राइट। अब आपको ये चीज़ रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है ना कि ये फर्स्ट रो मुझे कैसे आता है। देखो, जब हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं प्रॉब्लम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, अगर मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए तो किस तरह से मल्टीप्लाई करें कि मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही मिले। अगर मैं ये बात करूँ कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मुझे सिर्फ फर्स्ट रो चाहिए, तो उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अलग वे होता है देखने का। अगर मुझे कॉलम चाहिए तो मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा। अब अगर मुझे रो चाहिए, फर्स्ट रो चाहिए, इस तरह से देखो आप इसको, ये फर्स्ट रो है ना, इस फर्स्ट रो में ये जो X1 ट्रांसपोज है वो क्या है, X1 जो है वो क्या है, कॉलम वेक्टर है, तो X1 ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, रो वेक्टर होगा। मतलब कि आप इसको इस तरह से सोच सकते हो कि ये जो होगा, एक तरह से आप X1 ट्रांसपोज टाइम्स ये A ट्रांसपोज जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है, ये तो मैट्रिक्स हो गया आपका। ये X1 ट्रांसपोज क्या है, रो वेक्टर है। सो और किसका रो है, B का रो है, ठीक है। तो रो टाइम्स मैट्रिक्स A, रो टाइम्स मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी है। मैट्रिक्स टाइम्स यहाँ क्या है, मैट्रिक्स टाइम्स every column vector of B, every column vector of B. So this is one way of doing the multiplication. इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें क्या है कि रो वेक्टर ऑफ B और रोज ऑफ B, रो वेक्टर ऑफ B टाइम्स मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। सो इससे करने से आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो ऑफ व्हाट मैट्रिक्स, यू विल गेट द फर्स्ट रो ऑफ
आपको मिलेगा फर्स्ट रो ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस दो प्रोडक्ट का देखो, ए ट्रांसपोज तो है ही मैट्रिक्स में, अगर मैं बी ट्रांसपोज का फर्स्ट रो पिक करूं तो बी ट्रांसपोज का फर्स्ट रो क्या होगा, x1 का ट्रांसपोज। सो x1 ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज विल गिव यू द फर्स्ट रो दैट इज x1 ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह से बी का मैं अगर सेकेंड रो पिक करूं दैट इज x2 ट्रांसपोज, सो x2 ट्रांसपोज टाइम्स दिस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज विल गिव यू द सेकेंड रो। ठीक है, तो आप देखो कि मैंने क्या प्रूव किया ओवरऑल, कि इनका जो ट्रांसपोज है what you are getting is this। ठीक है, तो ये so I think this should make sense, right, कि why this property holds, right। ओके, एक चीज़ यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होगा कि यहाँ पे ये रोज ऑफ बी नहीं बी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंट वे, जो 4 वे है, 4 वे में से आउट ऑफ 3 वे तो इम्पॉर्टेंट था ही, ओवरऑल 4 वे का पिक्चर रहना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, तो उससे ही उस चीज़ का ही मैंने यूज करके इस चीज़ को प्रूव किया। तो इस चीज़ को समझना है तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का देखने का वे सही रहना चाहिए। ठीक है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किया है बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो आई एम एज्यूमिंग दैट कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, राइट। So let's take just an example to show you that this property holds। एज्यूम करो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स A है एंड इट इज़ 1 0 1 1 और मैट्रिक्स B है सो 5 0 4 1। सो अगर आप A B निकालो पहले, सो A B will be 1 0 1 1 and B is 5 0 4 1, so that will be 5 0 9 and 1, राइट। अब ए बी का इसका ट्रांसपोज ले लो, ए बी का होल ट्रांसपोज ले लो, सो दैट विल बी, ये जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। सो सॉरी, और यानी तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, उस तरह से भी आप देखो, जैसे भी देखना है देखो। दैट विल बी 5 0 हियर, और जो ये रो है वो कॉलम में 9 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब अगर ये चीज़ जो आता है इसके इक्वल आ गया ये प्रोडक्ट, तो आप अगर बी ट्रांसपोज लोगे तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5 4 0 1 टाइम्स ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 1 1 0 1, राइट। नाउ यू कैन टेक द प्रोडक्ट, सो दैट विल बी 5 and 5 plus 4 is 9 and this will be 0 और this will be 1। तो देखो आप दोनों सेम आ रहा है, राइट। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल। नाउ तो ये हम लोगों ने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम, सेकेंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट। अब एक थर्ड प्रॉपर्टी आता है इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज। वो क्या बोलता है कि अब जो है आप ए इन्वर्स, अगर ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसका पहले आप इन्वर्स फाइंड कर दो, फिर ट्रांसपोज लो, दैट शुड बी इक्वल टू, यानी तो पहले आप इन्वर्स फाइंड कर लो फिर ट्रांसपोज लो, या नहीं तो आप पहले ट्रांसपोज ले लो फिर इन्वर्स फाइंड करो। सो दिस इज गोइंग टू होल्ड, राइट। सो इस चीज़ को हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं कि और प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज ट्रू।
तो इस चीज़ को अगर देखना हो तो कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं ना कि अगर ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसको हम एक्शन को अगेन अंडू कर दे, सो व्हाट आई विल गेट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, एक बात बता आप मुझे कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर m/n का है, सॉरी n/n का है, स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी, तो इसके जो डायगोनल पोजीशन पे रहेगा सारा 1 रहेगा और अदर एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब अगर मिस आइडेंटिटी का ट्रांसपोज लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, व्हाट यू विल गेट इज बैक द आइडेंटिटी। सेम आप करके देखो, सेम चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि इस A इंटू ए ट्रांसपोज दोनों, तो बेसिकली अभी मेरा एम क्या है कि इस चीज़ को दिखाना, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने ट्रांसपोज लिया, सो व्हाट आई विल गेट इज दिस A इनवर्स ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, राइट। कैसे, जो डेफिनेशन है मेरा, सॉरी जो प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी उसका मैंने यूज किया। पहले आप किसका ट्रांसपोज लोगे, A इनवर्स का, देन यू विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस A का ट्रांसपोज, और इस साइड क्या होगा, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, वो आइडेंटिटी ही रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, अगर आप इस चीज़ को अगर ट्रू होना है, यहाँ पे अगर मुझे आइडेंटिटी चाहिए, मतलब कि ये अगर A ट्रांसपोज है, यहाँ पे ये क्या है, A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, मतलब कि इसके बगल में जो रहना चाहिए, अगर मुझे यहाँ आइडेंटिटी चाहिए तो इसके बगल वाला जो रहना चाहिए वो इसका इन्वर्स होना चाहिए। डैट मीन्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिस शुड बी इन्वर्स ऑफ दिस A ट्रांसपोज, अगर यहाँ आइडेंटिटी होना है तो, राइट। सो अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूँ कि A इन्वर्स ट्रांसपोज, मतलब आप इन्वर्स लेकर ट्रांसपोज लो, या आप पहले ट्रांसपोज कर लो फिर इन्वर्स लो, दैट इज गोइंग टू बी द इक्वल, राइट। सो ये चीज़ जो है मैंने शो कर दिया आपको, राइट। यहाँ से आप एक चीज़ और बोल सकते हो कि A ट्रांसपोज विल बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A इज इन्वर्टिबल, राइट। सो A ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल, मतलब A ट्रांसपोज का इन्वर्ट एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ A इज इन्वर्टिबल। इस पर एक एग्जांपल सिंपल सा ले लेते हैं। मान लो कि अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है दैट इज 1 6 0 1, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम A इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। सो A इन्वर्स मुझे पता है कि क्या होने वाला है इसका। सो डिटर्मिनेंट तो कितना हो जाएगा, 1 - 0 इज़ 1, और ये वाला रो एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, ये 0 हो गया। सो ये A इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, A इन्वर्स का ट्रांसपोज। सो व्हाट आई विल गेट इज 1 - 6 0 1, राइट। एक तो ये हो गया। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस A का ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ। सो लेट मी डू दैट। सो A का ट्रांसपोज, सो A का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 1 6 हाँ 0 1। अब A ट्रांसपोज का इन्वर्स, सो A ट्रांसपोज का इन्वर्स मतलब कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, वो कैसे फाइंड होगा, तो डिटर्मिनेंट तो अगेन 1 होगा, और इसका जो इन्वर्स होगा दैट विल बी 1 1 यहाँ पे हो जाएगा, और 0 -6। सो आप इस दोनों को देखो, एक तो ये चीज़ और दूसरा ये, दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। सो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर के देखा, और ये क्या था, ये था, आप इस तरह से समझो, 200 A इन्वर्स का पहले इन्वर्स लेके फिर ट्रांसपोज, और या A ट्रांसपोज लेके फिर इन्वर्स। सो इस चीज़ को शो करने के लिए मैंने ये चीज़ किया था, ओके। सो ये 3 प्रॉपर्टीज़ था
रिगार्डिंग दिस ट्रांसपोज। अब जो है नेक्स्ट हम लोग अब हम लोग एक चीज़ पे बात करते हैं कि अब हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट तो आपने फर्स्ट लेक्चर में ही, सेकेंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में इस तरह से आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, लेट सपोज करो कि आपके पास कोई वेक्टर एक्स है जिसके पास की n कंपोनेंट है। सो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर प्रोडक्ट। सो मुझे पता है इनर प्रोडक्ट कैसे लेता है। अगर मान लो कि कोई वेक्टर x है, उसके पास n कंपोनेंट है, दूसरा वेक्टर y है, उसके पास भी n कंपोनेंट है, एंड वी नो हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस। सो अगर मैं पूछूं कि x डॉट y क्या होगा, आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सो x1 y1 प्लस इन दोनों को, मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है। सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड द डॉट प्रोडक्ट, राइट। x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस डॉट 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 xn yn, राइट। अब मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने, कैसे ट्रांसपोज लेते हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने। तो अब इस डॉट प्रोडक्ट को है ना हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द इनर डॉट प्रोडक्ट। अब ये इनर क्या है वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। द इनर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कॉलम वेक्टर्स, राइट। सो ये तो हम जानते हैं, ठीक। अब मुझे अगर इस डॉट प्रोडक्ट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा तो देखो मैं कैसे लिखूँगा। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हो कि ये आ कहाँ से रहा है, ये कैसे आएगा, अगर आप जो वेक्टर x है उसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। मतलब कि ये एज अ कॉलम, एज अ मैट्रिक्स भी सोच सकते हो आप इसको, एज अ मैट्रिक्स भी, मतलब वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, अगर मैं पूछूं कि इसका साइज क्या है, तो n रोज है 1 कॉलम है, ठीक है। x ट्रांसपोज का साइज क्या होगा, तो 1 रोज n कॉलम होगा। सिंपल सी बात है, आप वेक्टर बोलो मैट्रिक्स बोलो, ठीक। उसके बाद से इसका आप इसको x ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस मैट्रिक्स y से, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट x1 x2 सॉरी, इसके पास कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, xn कंपोनेंट, राइट। x2 एंड डॉट 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 xn कंपोनेंट, ये हो गया मेरा। जैसे ही मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये क्या हो जाएगा, रो वेक्टर हो जाएगा, और रो और टाइम्स दिस y1 yn, राइट। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करना हो, इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो, किसी तरह से आप करो, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेके करो, जो फर्स्ट मेथड जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये कितना आएगा देखो आप, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस डॉट 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 xn yn। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि इस डॉट प्रोडक्ट को आप एज अ मैट्रिक्स प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी ये इंट्रोड्यूस क्यों किया मैंने, क्योंकि अब हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जान चुके हैं, अब हम लोग ट्रांसपोज देख चुके हैं मैट्रिसेस का। सो इस इनर, और इसको इनर हम क्यों बोल रहे हैं, ये इनर इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोज है वो क्या है, इनसाइड दिस एक्स एंड वाई है, तो इसीलिए मैं इसको इनर डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। अब क्योंकि आउटर डॉट प्रोडक्ट भी होता है, तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग आउटर डॉट प्रोडक्ट को ही इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो ओवरऑल पॉइंट इज दैट you can write this x dot y in terms of matrix form, that is x transpose y, right. So this is the inner product. Now let me talk about this outer product. अच्छा, ये जो इनर प्रोडक्ट आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कोई नंबर मिलेगा, यू विल गेट सम स्केलर क्वांटिटी,
right? So the outer dot product of x comma y. So similar, मेरे पास x कोई वेक्टर है, y कोई वेक्टर है. आउटर डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या कि ये जो ट्रांसपोज होगा वो आउटसाइड होगा. दैट मीन्स कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस x y transpose, right? So x is a column vector, you can write x1 till xn. अब y का ट्रांसपोज दैट मीन्स कि ये आपको मिलेगा y1 y2 till yn, राइट? अब इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आप किस तरह से देखते हो? सबसे पहली बात तो इसका साइज ऑब्जर्व करो. इसके पास कितने रोज हैं? n रोज, 1 कॉलम. इसके पास कितने रोज हैं? 1 कॉलम, 1 रोज n कॉलम, राइट? तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा इसका साइज कितना होगा? सबसे पहले मैट्रिक्स वैलिड है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. साइज जो होगा वो n/n का होगा. दैट मीन्स कि जब आप आउटर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, सो व्हाट यू विल गेट इज अ मैट्रिक्स ऑफ n/n, राइट? अब इस चीज़ को आप किस तरह से सोच सकते हो? देखो, हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, और अगर आप इसका फर्स्ट रो पिक करो, x का फर्स्ट रो पिक करो और y का फर्स्ट कॉलम पिक करो, तो व्हाट यू विल गेट इज, और या नहीं तो आप क्या करो कि फर्स्ट रो मैंने पिक किया और पूरा कंप्लीट y को पिक करो. दैट मीन्स कि फर्स्ट रो और पूरा मैट्रिक्स y. सो रो टाइम्स मैट्रिक्स, that will give you the first row of this matrix, the product one. इन दोनों का प्रोडक्ट का जो फर्स्ट रो होगा, अब क्या करो, आप सेकेंड रो पिक करो और पूरा मैट्रिक्स y पिक करो. सेकेंड रो ऑफ x और पूरा मैट्रिक्स y. सो दैट विल गिव यू द सेकेंड कॉलम. इसी तरह से आप n रो पिक करो ऑफ nth रो पिक करो ऑफ मैट्रिक्स x और इसको मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट मैट्रिक्स y से. सो दैट विल गिव यू द nth कॉलम. सो ओवरऑल पॉइंट इज दैट व्हाट यू विल गेट यूजिंग दिस आउटर प्रोडक्ट इज अ मैट्रिक्स ऑफ साइज n/n. और ये इनर प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है? यू विल गेट सम स्केलर क्वांटिटी, राइट? सो दिस इज अबाउट दिस द इनर एंड आउटर प्रोडक्ट. ठीक है. अब एक चीज़ आप और देखो कि इस मैट्रिक्स में अगर मैं इससे पूछूं कि आपके पास इस मैट्रिक्स में, अच्छा अभी तक मैंने रैंक इंट्रोड्यूस नहीं किया, राइट? बट दैट विल कम. सो बट रैंक क्या बताता है कि आपके पास नंबर ऑफ पिवट्स कितने हैं. अगर n/n का मैट्रिक्स है, अगर इसके पास n पिवट्स हैं, दैट मीन्स द rank of this matrix will be n. but you do not have to worry about, right? because हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे रैंक को भी. बट यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि आप देखो, ये जो फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, तो इसके पास जो होगा ना, एक ही पिवट होगा. क्यों होगा एक पिवट? क्योंकि इसके पास और जो अदर कॉलम है that is going to depend on the first column, right? Okay, so we will talk more about this on this type of matrix multiplication कि इनका रैंक 1 क्यों होता है. ठीक है, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं. यहाँ पे मेरा मेन मकसद था कि इनर डॉट प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना और आउटर डॉट प्रोडक्ट को यूज करना इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो इनर डॉट प्रोडक्ट मतलब कि ये ट्रांसपोज वाला चीज़ जो है वो अंदर रहेगा, और आउटर डॉट प्रोडक्ट मतलब ये ट्रांसपोज जो है वो बाहर रहेगा. ठीक है, और इनर डॉट प्रोडक्ट से आपको एट द एंड यू विल गेट अ नंबर, और आउटर डॉट प्रोडक्ट से यू विल गेट अ मैट्रिक्स, राइट? Okay, now since we have introduced the transpose of matrices, we can look
few things about the symmetric matrices. So what I am going to do, I am going to formally introduce this symmetric matrices. So एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. मान लो कि आपके पास कोई ये मैट्रिक्स S है 2x2 का and it has the components this one. So this is a symmetric matrix. कैसे पता चलेगा? So आपको कुछ नहीं करना, ये डायगोनल है ना, so take diagonal as a mirror. So मिरर के उस साइड जो भी एलिमेंट होगा मिरर के इस साइड भी सेम एलिमेंट होगा, राइट. सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ वन साइमेट्रिक मैट्रिक्स. और क्या हो सकता है, और एक जो जितने भी डायगोनल मैट्रिसेस होंगे वो भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. कैसे? सिंपली टेक अ मिरर अक्रॉस द मेन डायगोनल एंड लुक एट दिस एलिमेंट. सो हम लोगों ने ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं, हम लोग पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो साइमेट्रिक मैट्रिसेस को देखा है हम लोगों ने. सो अगर इसका मुझे फॉर्मल डेफिनेशन लिखना होगा तो व्हाट वी कैन से दैट ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स S है, अगर उसका आप ट्रांसपोज लोगे तो व्हाट यू विल गेट बैक टू S. सो व्हाट डज इट मीन कि आप देखो ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है कि मैं रो को कॉलम में लिख रहा हूँ और कॉलम को रो में लिख रहा हूँ. कुछ भी मतलब आप इस तरह से सोचो, कॉलम जैसे कि देखो आप ये 1 2 है, ठीक है. अगर आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये 1 2 जो है वो कॉलम में आएगा, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलम वेक्टर होगा वो रो वेक्टर के बराबर होगा अगर वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो. 1 2 कॉलम है, अब इसका रो देखो आप 1 2, सो दीज आर सेम. 2 5 कॉलम वेक्टर है, ठीक है, और 2 5 रो वेक्टर, दीज आर द सेम. 1 0 कॉलम वेक्टर है, सॉरी कॉलम वेक्टर है, और 1 0 रो वेक्टर, दीज आर सेम. 0 1 कॉलम वेक्टर है एंड 0 1 कॉलम वेक्टर. सो अगर कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज लोगे तो व्हाट यू विल गेट बैक इज द सेम मैट्रिक्स. सो जो भी मैट्रिक्स इस चीज़ को फॉलो करेगा वी कॉल दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स एज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स. और आप इस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है. नाउ देयर इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ S इज इन्वर्टिबल, अगर S आपका कोई S जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो अगर इन्वर्टिबल है देन S इनवर्स इज ऑल्सो साइमेट्रिक. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स S है जो कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो आप जब इसका इन्वर्स फाइंड करोगे सो दैट विल ऑल्सो बी अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स. तो कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं हम? अगर मुझे ये प्रूव करना है कि S इन्वर्स जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि अगर मैं S इन्वर्स कोई मैट्रिक्स है S इन्वर्स, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ सो व्हाट शुड आई गेट बैक इज द S इन्वर्स, राइट, बाय डेफिनेशन. अगर ये S इन्वर्स आल्सो साइमेट्रिक है तो मैं S इन्वर्स का अगर ट्रांसपोज लूँगा तो मुझे S इन्वर्स मिलना चाहिए, ठीक है. So this thing is directly visible from the third property of the inverse of the transpose, right? Because इस चीज़ को हम लोग that is S inverse transpose को हम लोग लिख सकते हैं ना, S पहले ट्रांसपोज ले ले फिर इन्वर्स फाइंड करें, एंड ये S इन्वर्स क्या है, S है, S ट्रांसपोज जो है वो S है क्योंकि S जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो वी कैन राइट दिस एज अ S इन्वर्स, राइट. सो S इन्वर्स का अगर ट्रांसपोज ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, S इन्वर्स मिल रहा है, ठीक है. तो इससे भी विजिबल है, और डायरेक्टली आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो और यू कैन अप्लाई दिस, यू विल गेट.
राइट। सो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि अगर एस जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सबसे पहली बात तो ये एस यहाँ पे क्या है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो अगर ये एस साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एस इन्वर्स होगा वो भी साइमेट्रिक होगा, राइट। ओके, नाउ वी हैव फ्यू प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस, और ये सारे मैट्रिसेस जो है वो क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिसेस है। मतलब कि अगर जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे ए और ए ट्रांसपोज का, व्हाट यू विल गेट इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह से ये और ये क्या है, एल जो यहाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डी यहाँ डायगोनल है, और एल जो है फिर, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ऑल्सो अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे पता चलेगा, तो हम लोग प्रॉपर्टी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। अगर ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इन दोनों का प्रोडक्ट अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, सो आई शुड गेट बैक दिस मैट्रिक्स, राइट। और ये बहुत ईजी है, विजिबल है, राइट, बिकॉज जब आप ट्रांसपोज लोगे तो दैट विल बी ओपन फ्रॉम द बैक साइड। सो व्हाट यू विल गेट इज द ए ट्रांसपोज टाइम्स ए, एंड व्हाट विल बी द ए ट्रांसपोज। पहले आपने ए कोई अगर मैट्रिक्स है उसका अगर कोई कॉलम है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे व्हाट यू विल गेट इज दिस, राइट। फिर क्या कर रहे हो, फिर आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हो, सो जो आपके पास ओरिजिनल था वही आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज विल गिव यू ए, राइट, यहाँ ए ट्रांसपोज होगा, और टाइम्स ए ट्रांसपोज। so you see that this matrix, the product of this matrix is a transpose matrix. Similarly we can verify for this also, right। क्या करो, आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर ये प्रोडक्ट साइमेट्रिक है, अगर ये प्रोडक्ट मुझे साइमेट्रिक मैट्रिक्स दे रहा है, दैट मीन्स आई शुड गेट बैक द सेम मैट्रिक्स। सो अगेन वी विल हैव हियर ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज दैट विल गिव यू ए ट्रांसपोज ए। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम मैट्रिक्स मुझे मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन से दैट ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रोडक्ट। अगर अच्छा ये प्रोडक्ट, सबसे पहली बात तो ये क्या चीज़ है, ट्रिपल फैक्टर है। ट्रिपल फैक्टर हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स, मान लो कि कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस पर हम लोगों ने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, राइट। अगर कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका अगर फैक्टराइजेशन है, ट्रिपल फैक्टराइजेशन, जिसको कि आप फैक्टर कर सकते हो LDU, लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर। तो अगर ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस पर हम लोगों ने नॉमेरिकल किया था, राइट। तो ऑब्जर्वेशन क्या था वहाँ पे कि ये जो अपर ट्रायंगुलर है दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ, तो इस केस में ये बोल सकते हो कि आप जो ये अपर ट्रायंगुलर है दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यानी तो अगर आपको अपर ट्रायंगुलर फाइंड चल गया तो आप लोअर ट्रायंगुलर सिंपली लिख सकते हो, कैसे, बाय टेकिंग द ट्रांसपोज। तो देखो ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने कहाँ सॉल्व किया था, लास्ट वीडियो में मैं दिखाता हूँ, और इसमें मैंने आपको होमवर्क प्रॉब्लम भी दिया था। जैसे कि ये आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, फैक्टर किया था LU, फिर ट्रिपल फैक्टर LDU। डी में जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहते हैं, सिंपली जो अपर ट्रायंगुलर का पिवट है वो रहेगा, ठीक है। और ये U, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको ये अपर ट्रायंगुलर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये देखो कि ये L जो है इसका आप ट्रांसपोज लोगे, सो व्हाट यू विल गेट इज द 1 2 एंड 0 1। सो दिस इज व्हाट, सो L इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू L ट्रांसपोज। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था, और इस पर आपको देखो ये भी प्रॉब्लम वही था जो कि आपको एज होमवर्क दिया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है, तो वो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी ऑलवेज अ साइमेट्रिकल मैट्रिक्स, राइट।
सो कुछ प्रोडक्ट्स थे, उन प्रोडक्ट्स का, उन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और हम लोगों ने सबको वेरीफाई कर लिया, राइट। इसको भी आप वेरीफाई कर लो। इसको कैसे वेरीफाई करोगे? अगर कोई एल ट्रांसपोज है, दैट मीन्स कि अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो मुझे सेम मैट्रिक्स मिलना चाहिए, सेम। तो एल ट्रांसपोज डी ट्रांसपोज एल ट्रांसपोज। डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायगोनल ही होगा। करके देख लो, आप कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लो, उसको ट्रांसपोज लेके देखो, सेम मैट्रिक्स आएगा। और एल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, और ये एल ट्रांसपोज। तो ये दोनों चीज़ें सेम मिल रही है, ये और ये। सो क्या बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसका है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। इस प्रोडक्ट से मुझे साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। और यानी तो हम लोग इस तरह से भी देखे थे कि अगर कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका अगर मैं ये ट्रिपल फैक्टर फाइंड करता हूँ LDU, तो यहाँ पे जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि अगर आप कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका अगर आप उसको अगर पूछा गया है कि ये क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, LU फैक्टर, तो आप ये ट्रिपल फैक्टर निकाल दो। ट्रिपल फैक्टर क्या, आप अपर ट्रायंगुलर निकालो, उससे आप डायगोनल निकाल दोगे। डायगोनल कैसे निकालेंगे? बाय पुटिंग द पिवट्स एट द डायगोनल पोजीशन, और ये ऊपर निकल जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोज ले लो तो ये लोअर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको ये चीज़ था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परमुटेशन मैट्रिसेस, एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस परमुटेशन मैट्रिसेस, राइट। क्या करते थे परमुटेशन मैट्रिक्स का? कहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था परमुटेशन मैट्रिसेस को? सो परमुटेशन मैट्रिक्स हम लोग रो एक्सचेंज में यूज करते, राइट। अगर मुझे रो 1 को रो 2 में सेंड करना है और रो 2 को मुझे रो 1 में, देन वी हैव द परमुटेशन मैट्रिसेस, राइट। सो सबसे तो परमुटेशन मैट्रिसेस हम लोग जानते हैं, एंड परमुटेशन मैट्रिसेस में जो भी रोज होंगे ना, वो आइडेंटिटी का ही रो होगा। मतलब आप बोल सकते हो ऐसे कि परमुटेशन मैट्रिसेस विल बी दोज मैट्रिसेस which only contains the rows of a identity matrix of size n, right? So और परमुटेशन मैट्रिसेस हम लोगों ने एज ए एक्शन के रूप में अगर देखें तो परमुटेशन मैट्रिसेस का काम क्या रहता है कि अगर ये किसी मैट्रिक्स पे एक्ट कर रहा है, then what it will do, it will simply exchange the row, right? And depending on this what permutation matrices we are picking, right? So अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखा जाए परमुटेशन मैट्रिसेस का, so a permutation matrices let's call this permutation matrix P has the rows of the identity in some order। मतलब अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जितने भी रोज होंगे ना परमुटेशन मैट्रिक्स का, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही रो होगा किसी भी ऑर्डर में। जैसे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेट मी टेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा कि ऑल द परमुटेशन मैट्रिक्स, जैसे कि अगर मेरे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, मान लो 3x3 का है, सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो परमुटेशन मैट्रिक्स जो होगा वो एक तरह से आप समझो कि इन्हीं रोज़ का परमुटेशन अगर हम ले लेंगे ना, मतलब रो का अरेंजमेंट कर देंगे इन आइडेंटिटीज मैट्रिक्स के, रो का अरेंजमेंट कर देंगे इन सम ऑर्डर, देन दैट मैट्रिक्स वी कैन कॉल द परमुटेशन मैट्रिक्स। सो ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा कि रो 1 को रो 2 पे भेज देता हूँ, रो 2 को रो 1 पे। सो रो 2 एज
रो 2 को रो 1 पे एंड रो 1 को रो 2 पे. सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स. इसको ये भी एक परमुटेशन मैट्रिक्स है. ठीक है, लेट मी कॉल दैट, इसको आप बोल सकते हो, मैंने क्या किया है, रो 2 को रो 1 पे भेजा है, आप इसको P21 बोल दो. ठीक है, तो ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं बाई एक्सचेंजिंग द रो. तो जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे उन सबसे जितना भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा सबको आप बोल सकते हो परमुटेशन मैट्रिक्स. सो जितने भी परमुटेशन मैट्रिक्स होंगे सबके पास रोज होगा आइडेंटिटी का इन सम ऑर्डर. ठीक है, तो एक तो इटसेल्फ यही हो जाएगा परमुटेशन मैट्रिक्स. दूसरा परमुटेशन मैट्रिक्स ये हो गया. और क्या कर सकते हैं, देखो ना आपके पास 3 रो है ना, तो कितने परमुटेशंस हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि 3 इंटू 2, दैट मीन्स कि 6 मैट्रिसेस का फॉर्मेशन होगा इससे. ठीक, और वो टोटल जितने भी 6 मैट्रिसेस होंगे वो सारे परमुटेशन मैट्रिक्स कहलाएंगे. ठीक है, अब जैसे कि रो 2 और रो 1 को एक्सचेंज किए ना, अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, रो 3 की जगह रो 1 और रो 1 की जगह रो 3 कर देते हैं. तो ये भी एक परमुटेशन मैट्रिक्स होगा. मैंने क्या किया कि रो 3 को फर्स्ट पोजीशन पे ला दिया और रो 1 को जो है मैंने लास्ट पोजीशन पे भेज दिया. सो दैट विल ऑल्सो अ परमुटेशन मैट्रिक्स. और क्या कर सकते हैं, और P23 राइट, मतलब रो 2 को रो 3 पे और रो 3 को रो 2 पे. तो अब इसको P32 लिखते हैं. सो रो 1 को एज इट इज़ छोड़ दो और रो यहाँ पे रो 3 ला दो और यहाँ पे रो 2 ला दो. ये भी एक तरह का परमुटेशन हो गया. टोटल 6 कॉम्बिनेशन बने. कितना कॉम्बिनेशन हुआ, 1 2 3 4 और 2 बनेगा. ठीक, अब क्या कर सकते हैं, जो रो 3 है उसको रो 1 पे लेके आते हैं और जो रो 1 है उसको रो 2 पे लेके आते हैं और जो रो 2 था उसको रो 3 पे लेके आते हैं. ठीक है, तो इसको मान लो तो P2 क्या किए, पहला रो में 3 को लेके आए, दूसरा में 1 को लेके आए और तीसरे में 2 को लेके आए. इसको आप ये मैट्रिक्स बोल दो. और एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि रो 2 को फर्स्ट पे लेके आए, दैट इज़ 0 1 0, एंड रो 3 को सेकेंड पे लेके आए एंड रो 1 को थर्ड पे लेके आए. सो P2 3 1, ये सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं राइट. ओके ना, अब इस अगर मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है क्या, कि इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, जो भी जितने भी परमुटेशन मैट्रिसेस हैं उनका इन्वर्स जो होगा इसका ट्रांसपोज होगा राइट. सो परमुटेशन मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स लेंगे सो दैट विल बी P ट्रांसपोज राइट. कोई भी आप एग्जांपल, कोई भी इसमें से मैट्रिक्स आप पिक करो. ठीक है, और उसका अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो जस्ट ट्रांसपोज ले लो, सो दैट विल बी द इन्वर्स राइट. सो जैसे कि कोई भी आप, जैसे कि इसको पिक करो, सो 0 1 0 1 0 0 0 0 1. और अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो P ट्रांसपोज है ये इसका इन्वर्स है, दैट मीन्स कि अगर हम P टाइम्स P ट्रांसपोज करें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए. तो इस चीज़ को भी वेरीफाई कर लेते हैं. ये मैट्रिक्स लिया, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. ठीक है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या करोगे आप, ये जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दोगे. सो दैट विल बी 0 1 0 एंड दैट कॉलम विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू 1 0 0 एंड दिस कॉलम विल गेट कन्वर्टेड टू 0 0 1. ठीक, अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप फाइंड करो. सो प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो कितना मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा. करके देख लेते हैं. सो दिस टाइम्स दिस इज 1
or this time the 0 0 and this will be 0 and 1 0 and 0 0 1। आप करके देखो, आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो ये एक काफ़ी पावरफुल प्रॉपर्टी है कि अगर आप परमुटेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करो तो आपको क्या करना है, जस्ट you will have to take the transpose of it and that will be the inverse of the permutation matrix, राइट। और परमुटेशन मैट्रिक्स का एक्शन वगैरह हम लोगों ने देखा है कि जब ये एक्ट करता है तो ये क्या करेगा, रो एक्सचेंज करता है। क्योंकि एलिमिनेशन में कभी कभी हमें इस चीज़ का भी ज़रूरत पड़ता है कि कहीं कहीं अगर पिवट 0 आ गया तो अगर रो एक्सचेंज करने का नौबत आ गया तो व्हाट वी डू इज़ वी use this permutation matrix to do the row exchange, right? Okay, I think that is all that we wanted to discuss in this chapter. So in next video what we will do the problems based on these topic, this transpose, symmetric matrix and permutation matrices. Okay, that is all in this video. Thank you so much.